नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीड अप। आज हम बात करने वाले आप में से जो भी दोस्त रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम की या आपके ग्रुप डी के एग्जाम जो अभी स्टार्ट हुए हैं फॉर्म भरने, उसकी तैयारी करें। तो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है साइंस का। यहाँ पे देखिए, आज हम बात करेंगे 41 से लेके यहाँ पे 60 तक आपको क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। यहाँ पे तीसरे पार्ट में बायलैंग्वेज में हमने सॉल्यूशन बनाया कर आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। देखिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। जिस भी दोस्त ने हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखी एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। देखिए, और इसकी जो फाइल है ये डिटेल में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, पर कुछ टाइम के लिए रखेंगे, उसके बाद डिलीट कर देंगे। देखिए हमारा 41वां क्वेश्चन है, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको क्या कहा जाता है। भाई डायनेमो कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, या आपका विद्युत मोटर कहा जाता है, और चौथा हमारे यहाँ पे इंडक्टर। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा, आंसर रहेगा सी, मतलब विद्युत मोटर। मतलब इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है वो क्या होती है भाई, विद्युत ऊर्जा को यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। आगे देखिए, इसकी डिटेल है, आप आराम से इसको पढ़ लेना। अब देखिए हमारा 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे कम वोल्टेज पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स जल जाती है, उसका रीजन क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे, इसमें अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होता है जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब उल्टा होता है। दूसरा हमारे यहाँ पे भाई, इसमें अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होता है जो वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, मतलब स्केयर के। तीसरा हमारे यहाँ पे यह है V स्केयर, मतलब वोल्टेज के स्केयर के समानुपाती ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। चौथा हमारे यहाँ पे कम वोल्टेज विद्युत निर्वहन करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर बनेगा आंसर ए, मतलब आपका कौन सा रहेगा, ठीक है। इसमें आपका, इसमें क्या होता है, अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होता है जो वोल्टेज के भाई व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको याद रखना। और इसकी डिटेल पढ़नी है, थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो इसकी। अब देखिए, अब लेते हैं 43वां क्वेश्चन। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो हमारे जो ऑप्शन वो देखिए, हेक्सले, दूसरा हमारे यहाँ पे डार्विन, तीसरा हमारे यहाँ पे लैमार्क, और चौथा हमारा है ह्यूगो डे विल्स। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनने वाला आंसर कौन सा रहेगा, आंसर डी, मतलब ह्यूगो डे विल्स आपका राइट आंसर। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर लेते हैं 44वां। आपका 44वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, विकास का मुख्य कारक क्या होता है। विकास का मुख्य कारक, तो ऑप्शन है हमारा परिवर्तन, दूसरा हमारा प्राप्त गुणवत्ता, तीसरा हमारे यहाँ पे योनि जन्म, चौथा हमारे यहाँ पे प्राकृतिक चयन। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर होगा, मतलब विकास का मुख्य रूप, आंसर डी, मतलब प्राकृतिक चयन, ठीक है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन। आगे देखिए, अब क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 45वां क्वेश्चन है, अल्फा विषाक्त पदार्थ किसके द्वारा यहाँ पे निर्मित होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कवक के द्वारा, बी हमारे शैवाल के द्वारा, सी हमारे यहाँ पे जीवाणु के द्वारा, चौथा हमारा वायरस के द्वारा, मतलब विषाणु के द्वारा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, आंसर ए, मतलब फंगस, मतलब कवक के द्वारा, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 46वां। आपका 46वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 46वां क्वेश्चन है, पल्ल्यूर किसका आवरण है, ठीक है। आवरण के बारे में पूछा भाई, यकृत का आवरण है, ठीक है, वक्र का आवरण है, हृदय का या फेफड़े का। तो इन चारों में से जो आंसर बनेगा, आंसर रहेगा आपका डी, मतलब लंग्स, मतलब फेफड़े का, ठीक है, आवरण है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। इसकी कुछ डिटेल है, आप आराम से देख लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके ये फाइल मिल जाएगी आपको, देख लेना। अब लेते हैं हमारा 47वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है जीव, ठीक है, ब्लू व्हेल है, ठीक है, अफ्रीकी हाथी है, दरियाई घोड़ा है, या ध्रुवीय भालू है। तो इन चारों में से, मतलब ध्रुवीय भालू क्या होते हैं, पोलर बियर। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, सभी को पता भी होगा, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति या कौन सी प्रजाति दांतदार व्हेल से सबसे बड़ी है। जो दांतदार व्हेल है उसमें सबसे बड़ी है। तो देखिए हमारे जो ऑप्शन है एक बार वो देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए आप ध्यान से भाई, ए हमारे यहाँ पे फिनबैक व्हेल, दूसरा हमारा ब्लू व्हेल, तीसरा हमारे यहाँ पे स्पर्म व्हेल, चौथा हमारे यहाँ पे बैक व्हेल। तो इन चारों में से आंसर क्या रहेगा आपका, स्पर्म व्हेल, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए अब ध्यान से।
आपका 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? इन चारों में से कौन है जो अंडे देता है और सीधे बच्चों को जन्म नहीं देता है? ठीक है, अंडे देता, ध्यान रखना, इसकी बात कर रहा हूं मैं भाई। ऑप्शन हमारे यहाँ पे इकड़ना, यहाँ पे दूसरा हमारा कंगारू, तीसरा हमारे यहाँ पे शाही और चौथा हमारा वेल। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ए, मतलब ये अंडे देता है। इकिडना अंडा देता है यहाँ पे और सीधे बच्चों को जन्म नहीं देता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए ध्यान से। आपका 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से इन चारों में से सील किसकी प्रजातियां हैं? जो सील है वो किसकी प्रजाति है उसके बारे में आपसे पूछा है भाई। मछली की प्रजाति है, चिड़िया की या सरीसृप की, और चौथा है स्तनपाई की। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर डी, मतलब स्तनपाई की। कौन है भाई? यहाँ पे मैं सील की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी डिटेल आप देख लेना आराम से। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखिए भाई। एम्फीबिया क्या है इसके बारे में पूछा है भाई। एम्फीबिया क्या है इसके बारे में देखिए ध्यान से। बहुत तेजी से चलने वाला या चलने वाली नौका है। दूसरा हमारे यहाँ पे केवल पानी में रहने वाले जीव है। तीसरा हमारे यहाँ पे केवल भूमि पर रहने वाले जीव है। और चौथा पॉइंट हमारे यहाँ पे पानी और जमीन पर समान रूप से रहने वाले जीव। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्फीबिया के बारे में आपसे पूछे तो आंसर हो जाएगा डी, मतलब पानी और जमीन पर समान रूप से रहने वाले जीव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, ये इसकी कुछ डिटेल है, आप देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक मानव को यहाँ पे एपी से अलग करता है? एपी से अलग कौन सा गुण मानव का? भाई सीखने की बेहतर क्षमता, गंध को समझने का बेहतर भाव, तीसरा हमारे यहाँ पे विपरीत अंगूठे, चौथा हमारे यहाँ पे चौड़ी ठोडी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ए, मतलब सीखने का बेहतर, जो सीखने की बेहतर क्षमता उससे अलग करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 53वां। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए ध्यान से। ऑक्टोपस के बारे में आपसे पूछा, ऑक्टोपस है क्या? ठीक है, देखिए ध्यान से भाई। एक ऑर्थोपॉड है, दूसरा ऑप्शन हमारा एक एचिनोड्रम्स है, तीसरा हमारे यहाँ पे एक हेमिकोडट है, तो चौथा हमारे यहाँ पे एक मोसलक है। मोसलक क्या होता है इसमें देखिए ध्यान से। मोसलक है जिसे एक शैतान मछली के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका आंसर सभी को पता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए ध्यान से। आपका 54वां क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ा अकशेरुक है, क्या है ये? सबसे बड़ा अकशेरुक क्या है? देखिए भाई, ऑक्टोपस है, स्क्विड है, तीसरा हमारे यहाँ पे मूंगा है, चौथा हमारा जेलीफिश है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बी, मतलब स्क्विड, ठीक है, याद रखना इसको। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका, निम्नलिखित में से किस जीव में कौन सा अन्य तीनों के वर्ग से यहाँ पे संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है की बात चल रही भाई। तीन सेम है, एक अलग है, वो कौन सा है? देखिए भाई, केकड़ा, धुन, उसके बाद बिच्छू या मकड़ी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा केकड़ा। आपका ये इस प्रजाति से अलग है, याद रखना। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, दाद एक खालिस्तान बीमारी है। दाद कैसी बीमारी है भाई? जीवाणु से फैलने वाली, प्रोटोजोआ से फैलने वाली, वायरल से फैलने वाली, या फंगस से या कवक से? तो इन चारों में से जो दाद है वो किससे फैलता है? कवक के, मतलब फंगस से, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर लेता है हमारा 57, ध्यान रखना, इसकी कुछ डिटेल ही देख लेना। 57वां क्वेश्चन देखिए, टिक्स और माइट्स वास्तव में है कि इसके बारे में आपसे पूछा है। देखिए ध्यान से, ऑप्शन आपका अर्चिंड है, दूसरा हमारा क्रस्टेशियन है, तीसरा हमारा कीट, और चौथा हमारे यहाँ पे मैरीपाइडस। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? यहाँ पे आंसर रहेगा ए, अर्चिंड, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, आगे चलते हैं, इसकी डिटेल आराम से इसको देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, ध्यान देना। प्रतिलिपि ध्वनि के लिए एक सीडी, ठीक है, ऑडियो प्लेयर किसका उपयोग करता है? ठीक है भाई, क्वार्ट्ज का करता है, टाइटेनियम सुई का करता है, लेजर बीम का करता है, या बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक का करता है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? आंसर सी, मतलब लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 59 है, टेलीविजन सिग्नल एक निश्चित दूरी से अधिक पर यहाँ पे प्राप्त नहीं हो सकता, इसका रीजन क्या है? आपसे ये पूछा है, ठीक है भाई। सिग्नल कमजोर हो जाते हैं,
एंटीना कमजोर होता है, ठीक है, हवा सिग्नल को यहाँ पे अवशोषित कर लेती है। चौथा हमारे यहाँ पे पृथ्वी की सतह घुमावदार है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी, मतलब पृथ्वी की जो सतह है वो घुमावदार है, इसको याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भाई एक आंख की तुलना में दो आंखें बेहतर है, उसका रीजन क्या है, ठीक है, और क्यों? दो आंखें होने से हम आसानी से रंगों में पहचान कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे, दो आंखें होने से हम आसानी से अंधेरे के साथ साथ मंद प्रकाश में भी देख सकते हैं। तीसरा हमारे यहाँ पे भाई यह एक आदमी को मोचक, ठीक है, उसके बाद देखिए एक आदमी को मोचक दृष्टि के रूप में यहाँ पे दृष्टि के रूप में जाने जाने वाला यहाँ पे एक प्रकार का दृष्टिकोण है। और चौथा हमारे यहाँ पे यह हमारी दूरी और गहराई की समझ को बढ़ा देता है, जिससे दो आंखें होती है इसमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके कुछ डिटेल है या पढ़ लेना आराम से। उसके बाद आगे देखिए हमने कुछ अदर नोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है, रेलवे के, ये आप देख लें। जो भी आपको हरियाणा के नोट्स चाहिए, मान लो आप में से कोई हरियाणा की तैयारी करे तो ये नोट्स ले सकते हैं। कॉम्बो पैक चाहिए आपको, ठीक है, रेलवे का 4 किताबें आपको मिल जाएंगी। अगर 6 की 6 किताबें चाहिए तो उसके बारे में आपको आगे बता देते। अगर आपको 6 किताबों का कॉम्बो पैक चाहिए तो एक बार वो देख लेते, जिसमें 6 किताबें आपको मिलने वाली है, ठीक है। देखिए ध्यान से, जिसमें आपकी भाई साइंस मिलने वाली, जिसमें 2260 क्वेश्चन रहने वाले। स्टैटिक जीके चाहिए, इसमें आपके 1810 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग चाहिए 3730 प्लस क्वेश्चन। मैथ चाहिए 3060 प्लस क्वेश्चन। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस चाहिए 1880 क्वेश्चन। और कंप्यूटर में, ठीक है, 2230 क्वेश्चन। ये सारी आपकी बाइलैंग्वेज रहने वाली है, ठीक है, जिसमें दोनों में ट्रिक दे रखी है। और ये आपकी हिंदी मीडियम में रहेगी एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें हमने डिटेल अभी नहीं डाली है, ठीक है। ये आप ले सकते हो, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन देखे जाए तो 6 की 6 किताबों में 14,970 प्लस क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसका कॉम्बो पैक आपको कितने का मिलेगा? मात्र 349 रुपए का, जिसमें 6 किताबें आपको मिलेगी। आप फोन पे से पेमेंट करके हमारे स्क्रीनशॉट भेज देना हमारे फोन नंबर पे, हम आपको ये 6 की 6 फाइलें सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये आप देख सकते हो हमारे फ़ोन नंबर, आप 9991712256। और इनका अगर सिंगल फाइल चाहिए आपको, ठीक है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डेमो फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ना, लेट्स पीडीएफ को, ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगे, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।